सो स्टूडेंट्स, अपन ने मॉड्यूल नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था ये पढ़ के कि कौन कौन से स्टैचुरी या मैंडेटरी रेगुलेशंस हैं भारत में। जैसे अपन ने पढ़ा था सोशल सिक्योरिटी है, ग्रेचुटी है, प्रोविडेंट फंड, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया। नाउ वी डिस्कस ऑन मॉड्यूल नंबर 6। टॉपिक है आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। देखिए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट क्या है? ये जो सिद्धांत था महात्मा गांधी जी के थ्रू 1920 में लागू किया था। उन्होंने ये कहा कि हर एक वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट का एनवायरनमेंट होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हर एक वर्कर को उसकी डिग्निटी के साथ उसको जीने का अधिकार है, और जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करे तो वो अपनी फुल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सके। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व हो, उसको उसके डिसीज़न मेकिंग में उसको इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और इंडस्ट्री और वर्कर्स का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो। और इसी को देखते हुए 1920 में कॉटन मिल एक थी जिसने इस रूल को इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद कुछ प्रिंटिंग प्रेसेस में भी जो गवर्नमेंट की थी उसमें भी ये रूल लागू हो गया। तो बेसिकली वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट था क्या? वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट एक टूल है जिसके अंतर्गत वर्कर्स और मैनेजमेंट आपस में डिस्कस करते हैं। वर्कर्स अपने आप पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं किस चीज़ में, जॉब कंडीशंस में, वेजेस में, बोनस में, वर्किंग एनवायरनमेंट में, कल्चर में, वर्किंग कल्चर में, और मैनेजमेंट के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश इसके अंदर की जाती है। तो बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, हम वो बात करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है वो ये कहती है कि हर एक एम्प्लॉय को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करती है। दूसरा, हर वर्कर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर सके इन द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो उसका एक पार्ट था और वो उसको अब एक्सेप्ट करना है। देन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, ग्रुप के बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसके अलावा म्यूचुअल ट्रस्ट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और म्यूचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई। उसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का आउटकम आता है उसके अंदर वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और इस बात का रियलाइज़ कर सकें कि आने वाले टाइम पीरियड में और आउटकम को बेटर कैसे बनाया जा सकता है थ्रू वर्कर्स पार्टिसिपेशन। यदि ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? सबसे पहली बात, इंडस्ट्रियल हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ये ज़रूरी है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश होना चाहिए ताकि वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम या अपना कोई भी इशू मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकें, और मैनेजमेंट कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि वर्कर्स के साथ डिस्कस होनी चाहिए थी वो उनके साथ डिस्कस कर सकें। ऐसे ही वर्कर्स के अंदर एक सेंस को डेवलप किया जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन की अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो उनका डेवलपमेंट भी उसी के अंदर इंक्लूडेड है। उसके अलावा आजकल का जो कंपटीशन मार्केट है वो इतना ज़्यादा रैपिड चेंजेस एनवायरनमेंट होते हैं, उसमें एडॉप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यदि वर्कर्स किसी डिसीज़न में खुद इन्वॉल्व होंगे तो वो इस चेंज को अडॉप्ट कर पाएंगे। उसके अलावा इंडस्ट्री या उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना इन्वॉल्वमेंट और अपना रोल ये समझना भी वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव माना गया। तो हमने यहाँ पे नॉर्मली कई तरह के लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन माने हैं। पहला आता है आपका इंफॉर्मेटिव लेवल। इसके अंदर इंफॉर्मेटिव और एसोसिएटिव लेवल दोनों सेम है। इंफॉर्मेटिव और एसोसिएटिव लेवल जो है ये इनिशियल स्टेज के लिए लेवल माने जाते हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट जो है हर वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि उनको लगता है कि वर्कर्स के पास होनी चाहिए वो उनके साथ शेयर करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे ही उनसे किसी चीज़ के लिए एडवाइस मांगी जाती है।
दूसरा आता है आपका कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन, जैसा कि ये नाम शो कर रहा है, यहाँ पे वर्कर से उन मैटर्स पे डिस्कस किया जाता है जो मैटर वर्कर से रिलेट करते हैं, जैसे वर्कर की वेजेस, उनका बोनस, उनकी जॉब कंडीशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हम बात करते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि वर्कर्स को उस डिसीज़न में इन्वॉल्व करना है जो डिसीज़न लिए जा चुके हैं, यानी जो मैनेजमेंट के बेसिस पे डिसीजंस होते हैं, जैसे प्रमोशन, परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र एंड अदर्स। तो वहाँ पे भी हमें क्या करना है, वर्कर्स को अपने साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व रखना है। देन लास्ट आता है आपका डिसीज़न पार्टिसिपेशन। डिसीज़न पार्टिसिपेशन मतलब यह है कि जहाँ जहाँ मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे कोई चेंज लेने के लिए हो, तो वहाँ पे हमें वर्कर्स को उन डिसीजंस में इंक्लूड करना है। तो ये लेवल्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट के बताए गए हैं।